कोई लड़की अपने गांव के छोटे से कमरे में बैठकर रियाज करती है और उसकी आवाज़ लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है तो ये सिर्फ किस्मत नहीं, मेहनत और सच्ची लगन का नतीजा होता है। मैथिली ठाकुर की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे एक आम सी लड़की भारत में लाखों दिलों पर राज करने लगी है और अब शायद राजनीति में भी कदम रखने वाली है। मैथिली ठाकुर भारत की एक लोकप्रिय लोक गायिका हैं जो खास तौर पर भोजपुरी, मैथिली, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में गीत गाती हैं। वो शास्त्रीय संगीत की प्रशिक्षित गायिका हैं और अपनी मधुर, साफ और भावपूर्ण आवाज से उन्होंने देश भर में एक खास जगह बनाई है। मैथिली का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड में हुआ था। उनके पिता रमेश ठाकुर संगीत के शिक्षक हैं और माँ एक हाउसवाइफ है। बचपन से ही घर में संगीत का माहौल था जिससे मैथिली को छोटी उम्र में ही संगीत से लगाव हो गया। उन्होंने 4 साल की उम्र से गाना शुरू किया और बहुत जल्द ही शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण भी लेना शुरू कर दिया। उनके 2 छोटे भाई ऋषभ और आयुष भी संगीत में रुचि रखते हैं। ऋषभ तबला बजाते हैं और आयुष हारमोनियम। तीनों भाई बहन की ये जोड़ी आज सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती है। फेसबुक पर उनके 14 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 6.3 और यूट्यूब पर उनके 5.12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाल ही में मैथिली को पीएम मोदी ने कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा था। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे मैथिली ने संगीत के जगत में अपनी पहचान बनाई। मैथिली ने पहली बार टेलीविजन पर 2011 में ZTV के शो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने 2017 में कलर्स टीवी के रियलिटी शो राइजिंग स्टार में हिस्सा लिया, जहां वे टॉप फाइनलिस्ट में से एक थी। हालांकि वो शो नहीं जीत पाई, लेकिन उनके इस टैलेंट को देश भर ने सराहा और वहीं से उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी। राइजिंग स्टार के बाद मैथिली ने सोशल मीडिया पर अपने सिंगिंग वीडियोस को पोस्ट करना शुरू किया। उनकी सादगी, पारंपरिक अंदाज और शुद्ध उच्चारण लोगों को खूब पसंद आया और धीरे धीरे लाखों लोग मैथिली के फैन बनते चले गए। मैथिली ठाकुर के फेमस गानों की बात की जाए तो जब जब राम और सीता के भजन सामने आते हैं तो सबसे पहले मैथिली की आवाज ही सुनाई देती है। राम ललना, मेरे राम, माई के ममता जो कि एक भोजपुरी लोकगीत है, विद्यापति रचनाएं जो एक मैथिली गीत है, उसके अलावा कई सारे देशभक्ति गीत जैसे कि वंदे मातरम और जनगण मन भी मैथिली ने अपनी आवाज में गाया है। वो सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और लोक संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती हैं। खासकर मैथिली भाषा के गीतों को उन्होंने एक नई पहचान दी है। बात करें विवाद की तो मैथिली ठाकुर का नाम अब तक किसी भी बड़े विवाद में सामने नहीं आया है। वे एक शांत और पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं और अपनी छवि को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखती हैं। हालांकि 2020 में एक समय ऐसा आया था जब उनके और कुछ अन्य गायक गायिकाओं के बीच सोशल मीडिया पर तुलना होने लगी थी, जिस पर भी उन्होंने कहा कि हर कलाकार की अपनी पहचान होती है और उनकी आपस में तुलना नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने बहुत ही शालीनता से कही, जिससे उनकी परिपक्व सोच भी सामने आई। मैथिली ठाकुर की यात्रा न सिर्फ एक गायिका की कहानी है बल्कि ये उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहर में बड़े सपने लेकर पैदा होते हैं। तो मैथिली ठाकुर की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।